हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8.2 जो त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री का है। 2026 जो परीक्षा होने वाला है मैट्रिक का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से होता है। तो चलिए इसमें बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन एक में बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है। तो पहला उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मेरे भाई, तो सॉल्यूशन आप देख लीजिए क्या होगा। सॉल्यूशन में है sin 60 का मान √3/2 होता है, तो ठीक है। और इनटू है, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ। cos 30 का भी मान होता है √3/2 और प्लस है इधर, तो ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। इसको भी ऐसे कर दीजिए। आप देखेंगे अब क्या हो गया, तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आता है। चलिए, ठीक है ना। और 2 दूनी 4 आता है। उसके बाद प्लस 1/4 यहाँ से भी हो जाएगा। अब निकालेंगे एलसीएम, तो 4 इसका एलसीएम होगा। 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी 4/4 हटाएंगे तो 1 आएगा, यानी बराबर इसका आंसर 1 आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपको आना चाहिए। tan जो सॉल्यूशन होगा, देखेंगे आप इसका 2 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई tan 45 का मान होता है 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान जो होता है, तो cos 30 का मान होता है आपका √3/2, ठीक है ना। माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, ठीक है ना। सब पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, आप यहीं से कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से भी कटा सकते हैं, लेकिन लिख दीजिए एक स्टेप और। 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। उसी तरह इसका 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। प्लस माइनस है तो काटेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 है, राइट। इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए थोड़ा और पीछे से लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखिएगा, जो इसका वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ठीक है। इसको आप लिखिए। उसके बाद sec 30 का जो मान होता है, तो sec 30 देखिएगा, cos 30 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो √3/2 होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा √3/2 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/√3 और प्लस है cosec 30, तो sin 30 का मान जो होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, इन 2/1 का कर दिए, अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए 1/√2 है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो √3 इसका एलसीएम होगा, राइट। और यहाँ से √3 एकम √3 तो 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और प्लस 1 √3 तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा 1 से मारिएगा तो √3 आएगा, और √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। आप √6 मत लिख दीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/√2, और देखिए जब बाटा के बाटा में तो पलट देते हैं, तो पलट दीजिए तो √3 चल जाएगा आपका ऊपर, और नीचे बच जाएगा 2 प्लस 2/√3 मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिएगा, अब इसको क्या करना है आप देखेंगे, तो इसको गुना कर लीजिए पहले। जब इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा √3 बाटा 2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2/2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2/2 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए रूट वाला से रूट वाला गुना होगा और 2 रहेगा पहले, तो 2 और 2 3 6, 2/√ आपका हो गया 6, ठीक है ना। चलिए दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन निकल, √3
दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 2, तो इधर बच जाएगा √2 और प्लस √6, यह बच गया ना। चलिए इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा। हर का परिमेयकरण करने पर एक स्टेप नीचे, यहाँ बोर्ड की कमी इसलिए नहीं ली। इसके बाद यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यानी √3 बाटा में ये 2 प्लस √6 गुना परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको करेंगे केवल ब्रैकेट में जो उसी से कर देंगे, क्योंकि 2 गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है। √2 और चिन्ह बदल के किया जाता है मेरे दोस्तों, यह मालूम होगा आपको। जो चिन्ह होगा उसको अपोजिट चिन्ह से करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम ले लिए √2 माइनस √6, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ज़्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है। चलिए उसको गुना कीजिएगा, ऊपर वाला को, ऊपर वाला गुना करेंगे √3 से √2 में तो √6 हो जाएगा। या दोनों रूट में इसलिए 6 हो जाएगा, और इस √3 को ना √6 करेंगे तो 6 3 18, यह भी रूट में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 6 3 18, ठीक है ना, √18। इसको जब गुना करेंगे तो देखिए a² + b² है वाला फॉर्मूला है यह, यानी एक a + b, a - b, तो ऐसा होता है तो a² - b², तो 2 इंटू a² यानी √2 का स्क्वायर, √2 यहाँ बड़ा ब्रैकेट मान लीजिए 2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर, ये बड़ा हो गया। तो आप देखेंगे अब यहाँ से उतना ही रह जाएगा, √6 माइनस √18, ठीक है। इस 18 को आप चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं, 3 बाहर निकालकर √2, और इसको देखेंगे तो 2 या 2 का वर्ग करेंगे तो 2, और 6 का वर्ग करेंगे तो 6, ये √ में है। तो चलिए यहाँ से आपका क्या आ गया मेरे दोस्तों, तो देखेंगे आप 6 माइनस 2, और इधर से माइनस का 4, तो माइनस का 4 से 2 करेंगे तो माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं मेरे दोस्तों, इसको आप आगे कर लीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि माइनस नीचे लगा हो तो चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह बदलेंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, या माइनस का हो जाएगा। तो 3 आपका प्लस का हो जाएगा √2, और माइनस का √6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाटा में 8 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30 बाटा में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिएगा, यहीं से लिख देते हैं, सामने सामने रहेगा। देखिए सॉल्यूशन में आपका जो होगा, तो इसका जो होगा sin 30 का मान आप समझते हैं ना, 1/2 होता है, ठीक है ना। sin 30 का मान 1/2 प्लस tan का मान होता है 1, 1/1 लिख देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा रहेगा। cosec 60 का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बाटा में फिर sec 30, तो आप cos 30 का मान देखेंगे तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, और प्लस, ठीक है ना। cos 60 का मान, तो आप देखेंगे cos 60 यानी यह cos 60 जो मान होता है, तो cos 60 1/2 होता है, तो cos 60 को 1/2 ही लिख दें, और प्लस cot का 1 ही होगा, क्योंकि 45 tan का 45 1, तो cot का भी उल्टा 1 ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, आगे देखते हैं कि मेरे दोस्तों इसका एलसीएम जो होगा वो आपका 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इस 2 से मारेंगे तो 2 कटेगा, तो √3 बचेगा ऊपर, तो √3, और प्लस इस 1 से करेंगे तो सेम आएगा, तो सेम से गुना कर देंगे, तो 2√3, और माइनस है √3 से मारेंगे तो √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 से गुना करेंगे 2 में, तो ये माइनस का 4 हो गया, और बाटा में फिर 2 वहीं वाला निकल गया, 2√3, और 3 से मारेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और 2 से मारेंगे 2 कटेगा, तो √3 बचेगा,
और प्लस का 1 है तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे से नीचे आप कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, चलिए नीचे से नीचे काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो ये नीचे कहीं नीचे रह जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो गया, थोड़ा देखेंगे तो √3 2 गो और √3 1 गो। ठीक है ना, यह हो जाएगा 3√3। ठीक है, यानी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, यानी √3 का 1 गो, 3 गो और माइनस का यहाँ 4 है। ठीक है ना, चलिए उसी तरह से यहाँ देखेंगे √3 1 गो और √3 2 गो, यानी 3 गो यहाँ भी हो गया, तो 3√3 और प्लस का 4। ठीक है ना, चलिए यही तो आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आगे थोड़ा और इधर से आ जाते हैं, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। 3 माइनस का 4 है और यह हर का परिमेकरण आपको करना होगा लग रहा है। अब 3 माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, तो इसका हर का परिमेकरण करेंगे तो सेम चीज़ से इधर भी गुना हो जाएगा। 3 और प्लस है तो इसका माइनस से गुना करना होगा। ठीक है ना, माइनस से गुना करने होगा। ठीक है ना, चलिए और यही वाला हम फिर इधर रख देते हैं, 3 और माइनस का 4। जब इसको गुना करेंगे तो देख लीजिएगा क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 3 से इधर गुना करेंगे तो 3 3 9 9 3 27। ठीक है ना, इधर आ गया 27 और फिर इसी को गुना करेंगे 4 से तो 4 3 12√3, 12√3। ठीक है ना, यह प्लस है, उसके बाद में यह हो गया, सॉरी माइनस होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। माइनस अंडर रूट, यहाँ से गुना किया था ना 27 हो गया था। ठीक है, यहाँ से गुना 4 3 12√3 माइनस का 12√3 और 4 से गुना करेंगे इसमें तो माइनस 4 3 12√3, यहाँ से फिर माइनस हो गया 12√3 और 4 से फिर गुना तो 4 चौका 16 प्लस का हो जाएगा यह, क्योंकि दोनों माइनस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे तो आप क्या है मेरे दोस्तों, तो a प्लस बी वाला यहाँ फॉर्म हो गया, यानी a हो गया या b हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला चीज़ हो गया। तो 3 का वर्ग करेंगे √3 का 3 होगा और 3 3 9 3 का 27। ठीक है ना, तो यहाँ से हो गया आपका 27 और 4 चौका 16 होता है, 4 चौका 16। तो आप देखेंगे इसका अब आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, देखिएगा 27 और 16 कितना हो गया, 43 हो गया, 43 और माइनस माइनस प्लस तो 24 हो गया आपका √3 और बाटा में यह 27 और 16 में से तो 11 हो गया, तो यह आपका हो गया 43 माइनस 24 √3। याद रखिएगा, यानी से आंसर कितना हो गया 43 माइनस 24 √3/11 आपका आंसर यहाँ से आ गया। यही आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो cos 60 प्लस सेक 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, यहाँ 5 ऑलरेडी है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान बताना है। तो चलिए आपका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो 5 अगर मल्टीप्लाई में है तो आप रखिए यहाँ से, और cos जो है ना, cos आपको 60 डिग्री पूछा है ना, तो cos 60 डिग्री होता है आपका 1/2 होता है, और प्लस सेक स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का जो मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 4 इंटू 2/√3, और माइनस tan 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए sin स्क्वायर 30 का मतलब होता है आपका √1/2 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों, स्क्वायर है, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है ना, चलिए और यहाँ से आ गया cos 30, तो cos 30 का जो मान होता है मेरे दोस्तों, तो यह कितना हो जाता है, तो cos 30 का मान होता है आपका √3/2,
3/2 होता है, ठीक है ना। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। आप देखेंगे अब तो इधर क्या आ गया मेरे दोस्तों, आपको आ गया 5, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 5 1 5, 5/4, यानी 5/4 आधा आ गया इधर से। और उसके बाद में प्लस, अब यहाँ से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16/3, ठीक है ना, 16/3, और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ से देखेंगे तो यह 1 का स्क्वायर 1, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, और प्लस में 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। यानी इसका निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम जब निकालेंगे मेरे दोस्तों, थोड़ा और पीछे आते हैं, तो ऊपर का निकालेंगे, ऊपर के निकालेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 का इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 3 15, और प्लस में 3 चौका 12, तो 16 चौका 64 यहाँ से आ जाएगा, और माइनस का 12 का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और बाटा में, इसके बाटा में आप फिर 4 का, तो इधर देखेंगे तो 4/4 ही आएगा, आप इधर कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 15 और 64 दोनों को जोड़ना है, तो 15 में से 12 गया तो 3 और 64 67, 67 बटा आपका आ गया 12, यानी 67/12 आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। इसका जब निकालिएगा तो 4/4 ही आता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, और बाटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। चलिए ये 2/√3 और बाटा में इसका जो एलसीएम ये जो होगा तो 1 + 1/3 होगा। चलिए आते हैं 2/√3 और बाटा में 3 इधर से 3 और इधर से 1, तो यह देखेंगे तो √2/√3 और गुना में 3/4, ठीक है ना। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 3 हो गया 2/√3, इसको गुना करेंगे यानी हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 2√3 और बटे में 2√3, ठीक है ना। सेम चीज़ से गुना कर दिए तो 3 दूनी 6/√3, और यहाँ से हो गया, इसको गुना करेंगे सेम चीज़ से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, तो यह कट गया 2 से, ठीक है ना। तो √3/2 किसका मान होता है, √3/2 मान होता है आपका sin 60 का, 3/2 sin 60 का मान होता है, तो sin 60 आपका यहीं पे है, फर्स्ट में हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है कि अगर √3/2 आया है तो ये किसका वैल्यू है, तो यह sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप देखेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - tan² 45, 2 का 1 - tan 45 का मान हो गया A1, तो 1 का स्क्वायर 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इधर से 0 आ गया, इधर से 2 आ गया, तो यह हो गया 0। तो 0 किसका मान होता है मेरे भाई, तो देखिएगा ये 0 का मतलब हो गया D हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये D आपका आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि sin 3 में जो आपका है वो बोला है कि sin 2a बराबर 2 sin a, यह क्वेश्चन हो गया। फिर से लिख दी a बराबर क्या होगा, तो मान लीजिए a बराबर 0 डिग्री लेने पर, ठीक है, माना कि इधर से होगा, ठीक है ना, माना कि
यानी हमने ए बराबर क्या लिख लिया, 0 डिग्री ले लिया। तो बैठा दो मान भाई साइन 0 2 एंड 2 0 डिग्री, ठीक है ना, 2 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री ले लिए। चलिए इधर से ले लेते हैं 2 साइन 0 डिग्री। तो आप देखेंगे साइन 2 इंटू 0 होता है और इधर से देखेंगे 2 इंटू 0 होता है। तो देखेंगे 2 साइन यानी साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान यहाँ से भी देख लेंगे। तो यह आपका साइन 0 डिग्री का मान 0, तो इधर भी 0 और उधर भी 0। इसको हम कर देंगे सीधा यहाँ से इन 2 0 डिग्री है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 का तो 0 ही रह जाएगा। तो 0 डिग्री का मान 0 और साइन इधर से 0 आ गया, तो दोनों करेंगे 2 से तो 0, तो 0 बराबर 0। यानी कहने का मतलब है कि साइन अगर 0 डिग्री लेते हैं तो यह सारा चीज़ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। साइन 0 डिग्री लेते हैं तो यह बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 बराबर 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30, जो फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 बाटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मान बैठाते हैं 2 इंटू tan 30 का मान यहाँ से देखें ना 1/√3 आ गया था, 1/√3 और बाटा में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको करेंगे तो 2/√3 और इधर से निकालेंगे तो यह हो जाएगा √3, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं मेरे दोस्तों 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 और बाटा में 3 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, ठीक है ना। तो देखेंगे तो 2/√3 और गुना में करना है, ठीक है, गुना करेंगे, यह 3 है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 कटेगा, बराबर बच गया 3/√3। हर का परिमेयकरण का मतलब √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। जब भी हम सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको देखेंगे आप 3/√3 हो गया, 3 गुने 3 अंडर रूट का करेंगे तो 3 हो जाएगा, कटेगा तो रूट यहाँ बच गया 3। तो √3 का वैल्यू जो होता है किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो tan 60 के बराबर होता है। tan 60 के बराबर √3 का वैल्यू होता है। चलिए आगे क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका tan इतना प्लस इतना का मान इतना है तो क्या होगा, तो लिख दीजिएगा, दिया है कि tan a प्लस बराबर √3 और a माइनस tan a माइनस b इज इक्वल 1/√3, ठीक है ना। तो और ये बोला है तथा जो आपका 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b, ठीक है ना। और जो a प्लस b है या तो बराबर है या तो उससे 90 से 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना। या a कंडीशन यह भी दीजिए a बड़ा है b से, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, बड़ा है a बड़ा है b से, ठीक है। तो a और b का मान निकालना है, ठीक है ना। तो a बराबर व्हाट और b बराबर व्हाट, इन दोनों का मान बताना है। तो देख मेरे भाई tan a प्लस b बराबर √3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना tan a प्लस b √3 का मतलब होता है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है ना। tan कितना है, tan 60 डिग्री का मान है, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ tan a प्लस b बराबर tan, इसको 90 माइनस अगर 30 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, वही तो बात है, 90 में से 30 गया 60। तो देखिएगा अब tan से tan ये कटेगा तो आ गया a प्लस
b बराबर 90 में से 30 गया 60 डिग्री। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से अब लेते हैं यहाँ एक चीज़ और a माइनस बी वाला अब ले लेते हैं। तो tan जो है a माइनस बी बराबर √3 दिया है, तो यह आपका tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। तो tan a माइनस बी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 60। बात तो वही हुआ, उसके बाद में यह आप कट जाएगा, गुना में हो गया यह a माइनस बी बराबर 60 आप यहाँ से लिख सकते हैं। यह समीकरण आपका हो गया 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ भी 60 आ गया, ठीक है। हाँ ना, 60 नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 30 आपका हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 60 गया तो 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 हो गया, दोनों को ये करेंगे तो कटेगा, 2a बराबर आ गया 6 3 9 यानी 90, ठीक है ना। ऊपर से कुछ हटा देते हैं मेरे दोस्तों, चलिए ऊपर से हटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे हटाते हैं इतना, ठीक है ना। चलिए आपको 2a बराबर 90 आया ना, चलिए इतना हटा देते हैं। 2a बराबर 90 डिग्री आया था, तो कटाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से कटाएंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। और अब देखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर लिख लीजिएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान हो गया 45 अब प्लस बी 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर हो गया आपका 15 डिग्री। आप देख लेंगे a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री, यहाँ बोला है कि a बड़ा है b से, तो a 45 है, b 15, तो ऑलरेडी बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य या असत्य है। तो पहले का जो अपना है, पहले का देखते हैं क्या है मेरे दोस्तों। तो पहले का बोला है, माना कि, हम बना के बताते रहे, माना कि a बराबर अगर हम 30 डिग्री ले लें और b बराबर भी 30 डिग्री ले लें, तो हमको चेक करके बता देना है आप। साइन a और a प्लस बी है और बराबर साइन a और प्लस साइन b, तो साइन 30 प्लस 30 बराबर साइन 30 प्लस साइन 30। तो इसको देखेंगे साइन 60 हो गया और इसको देखेंगे तो 2 साइन 30 हो गया, 2 साइन 30। साइन 60 के मान जो होता है √3/2 होता है और 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। देखेंगे तो √3 बराबर √3/2 बराबर नहीं है 1, ठीक है ना। तो अगर ये बराबर नहीं है तो यह आपका असत्य हो गया, ठीक है ना, यह असत्य हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है मेरे दोस्तों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिएगा साइन जो 0 डिग्री का मान होता है यह आपका 0 होता है और साइन जो आपका 30 डिग्री का मान होता है यह आपका 1/2 होता है और साइन 90 की बात करें तो यह 1 होता है। तो मान देख रहे हैं ना, मान बढ़ रहा है, मान प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब है घटना बढ़ रहा है। यानी बढ़ रहा है तो क्या हो गया मेरे भाई, 2 का आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। बोला है ना कि सत्य है तो यह सत्य है। 3 का देखिएगा, 3 में बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं। देखिएगा कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा ठीक है ना, 2 हो गया ना, 3 थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देख लेंगे आप
कॉस थीटा 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। उसके बाद कॉस थीटा आपका 30 डिग्री का मान कहा जाए तो √3/2 होता है। और कॉस 90 की बात किया जाए तो यह 0 हो जाता है। तो मान क्या हो रहा है, मान घट रहा है। मान घट रहा है या बोल रहा है कि मान बढ़ता है क्या, तो बढ़ता क्या है, घट रहा है। घटने का मतलब हो जाएगा यह घटना जो बोला गया है ये स्टेटमेंट वो असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। चलिए कुछ आपको इसको लिख लीजिएगा मेरे भाई, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए मिटा देते हैं सारा को, आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं इधर, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मिट गया, तो आते हैं। चलिए इसको ऐसे मिटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब आपका बच गया है मेरे दोस्तों कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा पर और कॉस थीटा बराबर है क्या, तो बोला है यहीं पे बना देते हैं 4। थीटा अगर हम माना कि थीटा के जगह पर हम ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देख लेते हैं साइन जो हो गया 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 का मान हो गया 1/2 और यह √3/2 होता है। तो देख मेरे भाई बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, असत्य हो जाएगा। बोला है कि ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है क्या, तो देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, जो कॉट ए अगर मान लिए ए बराबर बोला है कि 0 डिग्री है, तो देख लीजिए कॉट ए के मान क्या होगा। तो कॉट जो हो गया ना 0 डिग्री के मान, कॉट निकालने के लिए कॉट का जब मान निकालते हैं तो tan का आपका r/l होता है ऐसे। तो इसको राइट में कितना है मेरे दोस्तों, 0 के राइट में आपका 4 है, अब बाटा में l में कितना है तो 0 है अंडर रूट में। इसका मान जब निकालते हैं तो 0 आ जाता है। तो जब भी 0 मान आ जाता है इस तरह का, ठीक है ना, तो √2/0 जब भी होगा इन 2/√0 का भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इन्फानाइट बोलते हैं जब इस तरह का मान आएगा, ठीक है ना। राइट में हम बोले ना, राइट में कितना 4 और बाटा में लेफ्ट में कितना 0 डिग्री के मान में, तो यह आप ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो यह तो निकल जाएगा आपका 2 और किसी भी संख्या के बाटा में अगर 0 आ जाए तो अपरिभाषित इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अपरिभाषित का मतलब है यह इन्फानाइट हो जाएगा, अपरिभाषित है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो इसको यह घटना भी क्या हो जाएगा, वो बोला है कि परिभाषित नहीं है तो परिभाषित सही में नहीं है, तो यह हो जाएगा सत्य, ठीक है ना, सत्य हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। यानी अपरिभाषित है इसका मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।